अस्सलामुअलैकुम हज़रात। कुरान की सूरह निसा की 34वीं आयत पर एक सवाल किया जाता है। आयत में ये लिखा है कि पति पत्नियों के रक्षक और भरण पोषण करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से कुछ को कुछ के मुकाबले आगे रखा है। कुरान पाक की इस आयत के आधार पर कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि इस्लाम में पुरुषों की महत्ता औरतों से ज़्यादा मानी गई है और औरतों को कमतर आंका गया है, लेकिन ये बात सही नहीं है। आयत में कुछ को कुछ के मुकाबले आगे रखने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पतियों की महत्ता बढ़ाई गई है या उनको औरतों पर अधिकारों के मामले में प्रभुत्व दिया गया है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस आयत का अर्थ साफ तौर पर पुरुषों के शारीरिक बल और क्षमता में स्त्रियों से ज़्यादा होने से है। मतलब आदमी जो है ताकत में औरतों से कुछ ज़्यादा होता है। ये बात आयत की पहली बात से भी साफ हो जाती है कि पति पर पत्नी की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति ने, कुदरत ने उन्हें औरतों से अधिक शारीरिक बल वाला बनाया है। इसी अधिक शारीरिक क्षमता की वजह से अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी पुरुषों पर डाली गई है और आयत में इसका भी जिक्र है। देखा जाए तो आयत में पुरुषों को अधिकार के मामले में नहीं, बल्कि कर्तव्यों का पालन करने के मामले में आगे रखा गया है। इस बात के बारे में बताया गया है। इस आयत से पुरुषों को स्त्री पर अधिकार के मामले में वरीयता देने का आरोप लगाने वालों को पहले पूरा इस्लामी साहित्य पढ़कर देखना चाहिए, जिसमें पतियों को ही बहुत सारे कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया जाता मिलेगा। कहीं ये ना मिलेगा कि स्त्री पाप की गठरी है इसलिए उसका शोषण करो। अब देखिए, जैसे कि पुरुष के एक कर्तव्य के बारे में पवित्र कुरान में अल्लाह का फरमान है कि अपनी पत्नी के साथ भले तरीके से रहो सहो, और अगर वो तुम्हें पसंद ना हो तो भी संभव है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो लेकिन दूसरी ओर अल्लाह ने उसमें बहुत कुछ भलाई रखी होगी। सूरह निसा की आयत 19। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस शरीफ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों के साथ भला सलूक किया करो, इसलिए कि औरतें पसली से पैदा की गई हैं और पसली टेढ़ी होती है, और अगर तुम पसली सीधी करना चाहोगे तो वो टूट जाएगी, और अगर उसी तरह छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। तो तुम औरत को जैसी वो है वैसी ही रख कर उससे काम ले सकते हो, इसलिए औरत के साथ अच्छा व्यवहार किया करो। बुखारी शरीफ की किताब 55 हदीस नंबर 548 और बुखारी की किताब 62 हदीस नंबर 113। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में बेहतर मुसलमान वो है जो अपनी पत्नी के साथ भला सलूक करता हो। क्या इन दोनों उदाहरणों को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि इस्लाम में मर्दों को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है और औरतों को नीचा, या आदमियों को अधिक अधिकार देकर उन्हें औरतों का शोषण करने की छूट दी गई है या उन पर हिंसा करने की छूट दे दी गई है? उल्टे इन दोनों हदीसों की मिसाल और फिर कुरान की सूरह निसा की 19वीं आयत में अल्लाह का वो हुक्म जिसमें आदमियों की उस प्राकृतिक मानसिकता पर रोक लगाई है जिस मानसिकता के चलते वो औरतों के साथ बुरा व्यवहार और हिंसा करने लगते हैं। अगर आपने कभी जीव विज्ञान की कक्षाओं को अटेंड किया हो तो आप जानते ही होंगे कि हर जीव के जोड़े में प्राकृतिक रूप से नर जीव मादा के मुकाबले ज़्यादा बलशाली और ज़्यादा आक्रामक होता है, जबकि मादा उसके मुकाबले कम बल का प्रदर्शन करती है और कम आक्रामक होती है। जीव विज्ञान का यही नियम आदमियों पर भी, इंसानों पर भी लागू होता है कि पुरुष स्त्री से ज़्यादा बलवान और स्त्री से ज़्यादा आक्रामक होता है। पुरुषों के इसी प्राकृतिक आक्रामक स्वभाव पर हदीस और कुरान के उन आदेशों के ज़रिए इस्लाम ने रोक लगाई है। तो हम ये पाते हैं कि इस्लाम में किसी जेंडर को किसी पर ना अनुचित ढंग से अधिकारों के मामले में बढ़ोतरी दी गई है, ना किसी के कर्तव्यों को अन्यायपूर्ण तरीके से दूसरे से ज़्यादा रखा गया है, बल्कि दोनों पर उनकी क्षमताओं के अनुसार कर्तव्य और दोनों की ज़रूरतों के मुताबिक उन्हें अधिकार दिए गए हैं। अल्लाह ने स्त्री और पुरुष दोनों पर एक सी इबादतें फ़र्ज़ की हैं, एक से भले व्यवहार की अपेक्षा दोनों से रखी है। मर्द और औरत दोनों ही के कर्मों का हिसाब एक सा ही किया जाएगा। उस आधार पर औरतें भी जन्नत में जाएंगी और पुरुष भी दोज़ख में जाएंगे। किसी के पुरुष होने भर से वो अल्लाह का प्रिय बनकर जन्नत में चला जाएगा और कोई स्त्री होने भर से नरक में जाएगी,
ये मान्यता इस्लाम में हरगिज़ नहीं रखी गई है। शुक्रिया।